तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आजकल ये टॉपिक सबसे आम बात हो गई है और आज मैं आपके पास लेके आई हूँ एक और मोटिवेशनल स्टोरी और जो बिल्कुल सच्चाई है, जो मेरी आँखों देखी स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ। और कइयों की ज़िंदगी में ऐसे बीतता होगा क्योंकि कहते हैं कि लड़कियों की किस्मत भगवान पता नहीं कैसे लिखता है। एक राजा की बेटी होके भी लड़की दुखी रहती है और इसके सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारी सीता मैया, जो एक राजा की पत्नी थी, राजा की बेटी थी, लेकिन उसको धरती पे आके सुख नहीं मिला। और मैं हर लड़की को यही बोलती हूँ कि यहाँ पे आके सीता माता को भी सुख नहीं मिला था, तो तुम क्यों उम्मीद रखती हो? तो जैसे भी दिन हैं हमें खुश होके काटने चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ-बाप अपनी लड़की को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसकी किस्मत नहीं बदल सकते। जो परमात्मा ने उसकी किस्मत में लिख दिया, वही होना है। तो मैं जो आपको आज बात सुना रही हूँ, वो एक सच्ची घटना है। मेरी खुद की देखी हुई है। एक लड़की थी जिसकी शादी होती है और उसको उसी रात को ही पता चलता है, शादी वाली रात को ही, कि उसका पति किसी और लड़की के साथ प्यार करता है। और वो लड़की इतनी शरीफ, जो पता नहीं कितने सपने संजो के जाती है कि मेरी शादी हो रही है, मैं अपने पति को खुश रखूँगी, ससुराल वालों को खुश रखूँगी, लेकिन खाली लड़की के सोचने से कुछ नहीं होता। और इतनी लेडीज़ मिलती हैं जो ये कहती हैं कि हमारा पति हमारी इज़्ज़त नहीं करता, किसी और लड़की से अफ़ेयर रखता है। तो औरत की इतनी परेशानी है, लेकिन एक औरत ही नहीं समझती उसका दुःख बिल्कुल भी, क्योंकि जिस औरत से आदमी प्यार करता है, उसको भी तो समझना चाहिए कि इसकी शादी हुई है। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे, तो कितना बुरा लगता है, कितना दुःख लगता है। तो हर लड़की को ये सोचना चाहिए, किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें और जितना हो सके हमें दूसरों की बददुआओं से बच के रहना है। तो उस लड़की को जैसे ही उस रात को पता चलता है, तो उसकी ज़िंदगी का सबसे वो बुरा दिन बन जाता है। कहाँ तो वो इतने सपने लेके आई थी कि मेरे शादी के बाद इतने अच्छे दिन बीतेंगे, क्योंकि लड़कियाँ बहुत सपने संजोती हैं अपनी शादी को लेके और अपने पति के भरोसे पे अपना सब कुछ छोड़ के आती हैं, अपने माँ-बाप, भाई-बहन, अपना घर-बार सब कुछ छोड़ देती हैं एक पति के भरोसे पे। और उसी पति के बारे में जब हमें पता चलता है कि वो किसी और को प्यार करता है, तो बहुत दुःख आता है। तो वो लड़की मेरे पास काम सीखने ही आई थी, तो उसने मुझे बताया था कि आंटी ऐसे-ऐसे हुआ था। तो उसकी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। तो वो लड़की फिर भी यही कहे कि अब मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, मैं अपने माँ-बाप को बता नहीं सकती, अब मुझे इसी के साथ ही रहना पड़ेगा। तो बात इतनी आगे तक बढ़ जाती है उनकी कि वो कहता है मैं तुझे तलाक दूँगा। और तलाक देना तो इतना आम बात हो गई है। पहले के टाइम में हम सुनते थे कि 6 साल बाद तलाक हो गया, 16 साल बाद तलाक हो गया, 6 महीने बाद तलाक हो गया। और आज तो हमने एक और नई बात सुनी कि शादी हुई और उसके 3 घंटे बाद ही तलाक हो गया। एक बार पति-पत्नी, अभी की बात है ये, अपने इंडिया की बात नहीं है ये, शादी करके आए थे, कोर्ट मैरिज उन्होंने की थी और उसका पैर फिसल गया लड़की का और लड़के ने कह दिया बेवकूफ़, देख के चलना नहीं आता। तो उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा कि पहले दिन ही इसने मेरी बेइज़्ज़ती कर दी है। पैर फिसलना तो नॉर्मल है, उस लड़के का भी पैर फिसल सकता था, लेकिन उसने बीच सड़क पे इसको बेवकूफ़ कह दिया और सबके सामने कह दिया। और वो उसी कोर्ट में गई जहाँ पे वो शादी करके आई थी और कहती मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। और जज ने 1 मिनट नहीं लगाया तलाक देने के लिए, उसने भी मोहर लगा दी। तो जब भी किसी लड़के की शादी नहीं हो रही होती, तो माँ-बाप होते हैं, वो दिन-रात मंदिरों में जाके दुआएँ माँगते हैं कि हमारे बेटे की शादी हो जाए। पंडितों के पास जाते हैं, बहुत हवन करते हैं, दान-पुण्य करते हैं कि किसी तरह से हमारे बेटे की शादी हो जाए। और जब शादी हो जाती है, तो वो लोग ये सोचते हैं, कई तो सोचते हैं कि हम घर की नौकरानी लेके आए हैं। और जो हस्बैंड होते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि हमें तो ये ऐसी मिल गई है, इसका हम जैसे मर्ज़ी अपमान करें, जो मर्ज़ी करें। और लड़की अपनी इज़्ज़त के कारण चुप हो जाती है, कभी माँ-बाप के कारण चुप हो जाती है, क्योंकि लड़की को ये लगता है कि घर जाएँगे हम वापस, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमारे माँ-बाप क्या कहेंगे, और कई ये ताने देते हैं कि जो अपने पति की नहीं हुई वो किसकी हो जाएगी। तो लड़की की ज़िंदगी तो एक लड़की ही समझ सकती है। तो जब मेरे को उसने बताया तो मेरे को बड़ा दुःख आया था। तो मैं तो हर माँ-बाप को यही कहूँगी कि लड़की तब तक शादी ना करें, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो, जब तक वो खुद कमाना ना जाने। क्योंकि आजकल लड़कियों को सब कुछ आता है, फिर भी उनके ससुराल वाले उनको छोड़ते नहीं हैं। बात-बात पे ये कहते हैं कि तुझे तेरी माँ ने सिखाया क्या है? और जिनको कुछ आता ही नहीं होगा तो उनके साथ क्या करेंगे? 100 में से 1 आधी लड़कियों के अच्छे होते हैं ससुराल वाले, जो उनको पैरों के अपने हाथों के ऊपर बिठा के रखते हैं और यही कहते हैं कि अगर तुझे कुछ नहीं भी आता तो भी हम सिखा देंगे। और मेरे पास ऐसी-ऐसी लड़कियाँ भी आई हैं, जिनको अपनी कंघी भी नहीं करनी आती थी। मेरे पास एक लड़की आई थी, उसके माँ-बाप उसको छोड़ के गए थे। इसको कंघी करनी नहीं आती और 15 दिन बाद इसकी शादी है, इसको काम सिखा दो आप। और आज वो लड़की इतनी खुश है अपने घर में कि उसका हस्बैंड इतनी रिस्पेक्ट करता है उसकी। कई ससुराल वाले ऐसे होते हैं, कितनी समझदार लड़कियाँ होती हैं, उनको पागल बना देते हैं वो।
इसको तो कुछ आता ही नहीं है, पहले दिन से यही बात करेंगे, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। वो बेचारी जो उसको आता है वो भी भूल जाती है, क्योंकि एक इंसान को दिन रात उसको टॉर्चर करते रहो, दिन रात यही कहते रहो कि तुझे तेरे माँ-बाप ने सिखाया क्या है, तो जो उसको आता होगा वो भी भूल जाएगी। और कई ऐसे होते हैं कि लड़कियां बिल्कुल पागल होती हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो उसको इतना इज्जत मान देते हैं, उसको अपना सब कुछ सौंप देते हैं, और वो लड़की इतनी समझदार बन जाती हैं। और हमारे पंजाबियों में एक कहावत है कि जिस दे हाथ मधाणी और कमली भी सियाणी। जो पंजाबी लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो समझ जाएंगे इसका मीनिंग क्या होता है, कि जिसके हाथ में पैसा हो, पावर हो, उसके सब अपने होते हैं, और जिसका पति भी अपना नहीं, उसका कोई भी अपना नहीं होता। एक पति है जो ससुराल में अपनी वाइफ की इज्जत बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जिस औरत का पति उसकी इज्जत करता होगा, उसका सारा परिवार वाले इज्जत करते हैं, और जिसका पति ही नहीं करता, उसकी इज्जत कोई भी नहीं करता। तो मैं आपको उस लड़की की कहानी सुना रही थी। उस लड़की ने जैसे कैसे काम कुम सीखा, मेरे पास ही आई थी वो काम सीखने के लिए, और उसका पति मेरे पास छोड़ के गया था, भाई इसको काम सिखा दो। और जब वो सीखने आती थी तब भी उसको बहुत गलत बोलता था, वो खुद ही छोड़ के गया। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलता था। कई बातें ऐसी होती हैं कि लोग में बता नहीं सकते हम अपनी स्टोरी में, तो समझ सकती होंगी औरतें कि आदमी कैसे कैसे बोलते हैं। और फिर एक लेडीज़ की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक ने तो कमाल ही कर दी कि उसने काम वाली लगा रखी थी घर पे, और उसके सामने उसकी बेइज्जती करता था। काम वाली के आगे बताओ, जब तुम अपनी काम वाली के आगे बेइज्जती कर रहे हो अपनी वाइफ की, तो सोचो बाकी कौन इसको रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे ही कई पति पत्नी होते हैं, अपने जो पति होता है बच्चों के आगे अपनी वाइफ की बेइज्जती करता है दिन रात। अगर तुम उनकी बेइज्जती करोगे, तुम्हारे बच्चे क्या रिस्पेक्ट करेंगे अपनी माँ की, या आगे उनकी शादियाँ होंगी तो उनकी बहुएं जो होंगी वो क्या सम्मान करेंगी। तभी कहते हैं कि एक आदमी ही अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट बढ़ा भी सकता है, और वही इज्जत को घटा भी सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए, घर की लक्ष्मी होती है पत्नी। तो वैसे तो तुम दिन रात मेहनत करने जाते हो पैसे के लालच में, और तुम घर की लक्ष्मी का अपमान करते हो। जब तुम अपनी वाइफ का ही सम्मान नहीं करोगे, घर की बेटी का सम्मान नहीं करोगे, तो तुम्हें कौन आगे पैसा देगा, कहाँ से लक्ष्मी मैया आएगी, क्या तुम्हारा फ़ायदा दिवाली पे पूजन करने का। आपने रामायण की एक कहावत सुनी होगी कि जब राजा दशरथ जी जाते हैं जनक के यहाँ पे बारात लेके, तो वो उनके आगे हाथ जोड़ने लग जाते हैं जनक के आगे, और उनके पैर भी छूने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमें बेटी दी है। तो ये देख के जनक जी कहते हैं कि आप हमें लड़के वाले हो, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो हमारे आगे। तो उन्होंने कहा था, दशरथ ने इतनी अच्छी बात कही थी कि जिसने अपनी बेटी दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया, और मुझसे बड़े तो आप हुए क्योंकि आप हमें अपनी बेटी दे रहे हो। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, लड़की भी चाहिए और उसके साथ उनको दहेज भी चाहिए। ऐसे होते हैं लोग कि दहेज भी ले लेते हैं, और फिर भी लड़कियों को खुश नहीं रखते। लड़कियों की ज़िंदगी देखो आप, माँ बाप कैसे पालते हैं, एक एक दिन इतने अच्छे से बिताते हैं वो, अपनी बेटी को फूल की तरह रखते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारी बेटी किसी अच्छे घर में जाएगी, रानी बन के रहेगी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि बच्चा होने के बाद लेडीज़ का दूसरा जन्म होता है। मेरा मानना ये है कि शादी के बाद लड़की का दूसरा जन्म होता है, और जब बच्चा होता है तब उसका तीसरा जन्म होता है। एक औरत को कितने जन्म लेने पड़ते हैं। लड़की हर पल बर्दाश्त करती है अपना घर बचाने के लिए, लेकिन कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक लड़की कोशिश करती रहे, और उसका पति दिन रात उसका अपमान करता रहे उसके बच्चों के आगे, उसकी काम वाली के आगे, तो सोचो वो काम वाली कितने घरों में जाती है काम करने के लिए, हर जगह पे गाएगी। और हमने कितने केस तो ऐसे भी देखे हैं कि जो काम वाली होती हैं पहले तो फंसा लेती हैं, और फिर उन्हीं के घर पे कब्जा करके उस घर को कहीं का भी नहीं छोड़ती। लेकिन कई लोग ये होते हैं कि मानते नहीं हैं। अगर ये हर चीज़ की नॉलेज आ जाए जेंट्स को, जो कई व्यक्ति होते हैं जिनका दिमाग पता नहीं कैसा हो जाता है तो ये बुद्धि भगवान की दी हुई, लेकिन सबको बड़े हिसाब से चलना चाहिए। छोटी सी गलती के कारण घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि एक लड़का होता है, शादी कर लेता है लेकिन बताता नहीं है अपनी वाइफ को। अगर तुमने पहले अफेयर करना ही है, या तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तुम लोग शादी क्यों करते हो। एक साथ कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, एक की गलती के कारण कितने परिवार बर्बाद हो जाएंगे। तो कोशिश करें दूसरों की लड़कियों को भी अपनी लड़की बना के रखें। और आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है, वो कॉलेज में पढ़ने जाता है। ये भी इसी के ऊपर है, धोखे के ऊपर है, क्योंकि आज जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे आगे ज़रूर आएगा ही आएगा। एक लड़का होता है, कॉलेज में जाता है, और एक लड़की से अफेयर करने लग जाता है, और दिन रात उसको यही कहता है कि मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तुझसे शादी करूँगा। वो बेचारी एक तो गरीब घर की होती है, और थोड़ी-सी वो अपाहिज भी होती है, पैर से थोड़ा वो लंगड़ा के चलती है। तो वो उसको यही बोलता रहता है कि मैं तुझसे शादी करूँगा। और होता क्या है, वो एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो उससे नज़रें चुराने लग जाता है।
तो दिन रात वो परेशान रहने लग जाती है और कहती है उसको कि मेरे से शादी कर लो। लेकिन वो लड़का उसको मना कर देता है और कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे माँ-बाप ने मना कर दिया, क्योंकि लड़का होता है बहुत अमीर घर का। तब तो प्यार में अंधा, आपने सुना होगा, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। लड़कियाँ भी तब, उनको माँ-बाप भी दुश्मन लगते हैं जब उनका प्यार आ जाता है तो, और भाई-बहन सब दुश्मन हो जाते हैं, सिर्फ़ वही लड़का ही अच्छा लगने लग जाता है। तो उसको मना कर देता है और वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और थोड़े दिन बाद उस लड़की की डेथ हो जाती है। उस लड़के को कोई फ़र्क नहीं लगता कि वो लड़की मर गई, बल्कि वो खुश हो गया कि मेरी ज़िंदगी से चली गई, मेरा रास्ता साफ़ हो गया। और थोड़े दिन बाद फिर कॉलेज में एक और लड़की आती है और वो उससे प्यार करने लग जाता है। वो अमीर घर की होती है और उसके माँ-बाप हाँ कर देते हैं और वो उससे शादी कर लेता है। शादी उससे कर लेता है, थोड़े दिन वो बड़े आराम से रहते हैं और वो भूल जाता है कि मैंने उस लड़की के साथ क्या किया था। लेकिन जो मैं हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि उसका सीसीटीवी कैमरा हमेशा चल रहा होता है। एक-एक बात हमारी रिकॉर्ड हो जाती है, हमने किसी के साथ क्या किया। हम बुरा करके भूल जाते हैं लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ नहीं भूलता। तो होता क्या है, उनके घर में एक लड़की पैदा होती है। जैसे ही हॉस्पिटल में जाता है वो देखने के लिए कि मेरी बेटी हुई है, बहुत खुशी से जाता है, वो मिठाई के डिब्बे ले जाता है। जाके देखता है और डॉक्टर कहते हैं सॉरी आपकी बेटी अपाहिज पैदा हुई है। अब कई लोगों के मन में तो बात आ जाती है कि हमने उसके साथ बुरा किया था, मेरे वही कर्म आ गए हैं, लेकिन कई लोग तब भी नहीं समझते। कई ये नहीं सोचते कि हमने बुरा किया था वही आगे आ गया, तब भी रियलाइज़ नहीं होता। कइयों को रियलाइज़ हो जाता है। तो होता क्या है, वो लड़की अपाहिज पैदा होती है और जैसे ही उसको देखता है, उसे वो लड़की याद आ जाती है जिसको उसने धोखा दिया होता है। तो उसने सोचा कि मेरे कर्म मेरे आगे आ गए हैं और वो अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और उसके पैरों में गिर के माफ़ी माँगता है कि मैंने ऐसे-ऐसे एक लड़की के साथ किया था। अगर हम आज किसी को धोखा दे रहे हैं तो अगले जन्म में हमें धोखा मिलेगा ही मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि लड़के शादी करते हैं और आते हैं, उनके बच्चे होते हैं और लड़की की डेथ हो जाती है, यानी कि बच्चों की माँ की डेथ हो जाती है। तो ये सब हमारे पिछले कर्म हैं, जो हमने किए थे, जो हमें चुकाने ही पड़ेंगे। आज तुम अगर अपनी वाइफ़ का अपमान कर रहे हो तो अगले जन्म में तुम्हें ज़रूर अपमान, धोखा मिलेगा ही मिलेगा और ब्याज समेत मिलेगा। तो किसी का भी अपमान करने से पहले 100 बार सोच लें कि जो आज आप किसी का अपमान कर रहे हो तो आपको अगले जन्म में ये चुकाना ही पड़ेगा, ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। और कोशिश करें कभी किसी का अपमान ना करें, ना अपनी पत्नी का करें, किसी का भी अपमान ना करें। क्योंकि कहते हैं कि अपमान एक ऐसा बदला है जो हर जन्म में हमें ब्याज समेत मिलना ही मिलना है। वो परमात्मा देख रहा होता है, उस परमात्मा से डर के रहें। कोई ऐसा कर्म ना करें और दिन रात जिस घर में लड़की रोती है, सिसकियाँ लेती है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती। तो हमेशा अपनी वाइफ़ का सम्मान करें, उसे रिस्पेक्ट दें। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो वो भी आपके लिए सब कुछ छोड़ के आती है, अपना घर-बार, अपना नाम तक बदल लेती है। लेकिन जिसके लिए वो अपना घर-बार छोड़ के आती है, वही पति उसका अपना नहीं बनता, तो उसके लिए कोई भी ठिकाना नहीं होता। और कोशिश करें हर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाएँ-लिखाएँ, अपनी लड़कियों को, कि आगे जाके वो एक-एक रुपए के लिए मोहताज ना हो। कई बार हमने ये देखा है कि लड़कियाँ माँ-बाप के घर में इतने राज कर रही होती हैं, राजे की तरह, राजा की बेटी की तरह रह रही होती हैं, लेकिन शादी के बाद उन्हें एक-एक रुपए के लिए तरसना पड़ता है। तो हर लड़की को यही कहना चाहूँगी, जब तक आपके हाथ में इतनी ताकत ना हो कि आप कमा के ना खा सको, कभी भी शादी मत करना। क्योंकि शादी एक ऐसा जुआ है, अगर अच्छा लग गया तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है, और अगर ये अच्छी लड़की या अच्छा लड़का नहीं मिलता तो उनका रिश्ता नरक के बराबर हो जाता है, जिसमें एक-एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। तो बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो इसे आगे भी शेयर कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोशिश करना, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, कि कभी भी किसी को चीट मत करना, किसी भी रिश्ते में, खाली पति पत्नी में नहीं। मैं कहती हूँ हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पे और बिना स्वार्थ की होनी चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं कि हमें सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना। कृष्ण जी बिना स्वार्थ के अर्जुन के सारथी बन गए थे, लेकिन आज के टाइम में भाई भाई में भी स्वार्थ का रिश्ता, पति पत्नी में भी स्वार्थ का रिश्ता, भाई बहन में स्वार्थ का रिश्ता, कोई रिश्ता भी बिना स्वार्थ के टिका हुआ नहीं है। तो कोशिश करें कृष्ण जी की तरह सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो मेरा आज का टॉपिक यही था कि कृष्ण जी की तरह हमें सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना, और किसी भी रिश्ते को धोखा नहीं देना, और अपनी पत्नी का सम्मान करना है। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कर देना।